विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ यूथ कंपटीशन से फिर 25 प्रश्न आप लोग के लाए हैं। मयंक हमारे स्टूडेंट और सभी स्टूडेंट की मांग रहती है। अक्सर आप लोग कहते रहते मैम क्लास की जो प्रश्न की संख्या बढ़ाइए। तो जैसे समय हमको जब मिलता है संख्या बढ़ाते हैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताते रहेंगे कि 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमने लिए यूथ कंपटीशन से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातत्व का स्थल की खोज किस सन में हुई? तो 1954 बताए थे। किसको? 55 के लगभग यामिनी रंजन राय को यश यश राव ने इनकी खोज किया था। किसने किया था? यामिनी राय, यश यश राव। तो आपके क्या मिला है यामिनी रंजन राय को, उसका आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे। ठीक है। 54 में नंदलाल बोस को पद्म विभूषण मिला। तो 55 में यामिनी रंजन राय को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आप लोग मैसेज के द्वारा बताएंगे। दूसरा प्रश्न हमारा होता है सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है क्या हड़प्पा कला है मोहनजोदड़ो? तो दोनों से होता है। तो किसका, इसकी कला का परिज्ञान किससे? हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों की कला से होता। सी आपका राइट आंसर था। सचित्र पोथी चित्रों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो पोथियाँ आपकी अभ्रंश शैली से। बाकी यहाँ पे आते हैं जे राम पटेल जो मूर्तिकार हैं आपके, जली जलाई लकड़ी जिन्होंने कार्य किया है। तो जे राम पटेल आपके 1890 ग्रुप से के सदस्य रहते हैं। तो यहाँ पे फिर आते हैं शांति निकेतन की स्थापना किसने किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां जो इन्होंने बनाया है, इनको मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है। तो ये ज़्यादा आपके मुगल वाले से चित्र बनाए हैं। वहाँ पे गुआचा माध्यम इसका है। द पासिंग ऑफ द। आठवां प्रश्न हमारा होता है प्रसिद्ध चित्र थ्री सिस्टर्स, 3 बहनें। तो आपके किसकी हो जाती है? अमृता शेरगिल का होता है। निम्नलिखित में से चित्र किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? तो जी आर संतोष, इनका जन्म 1929 में होता है आपके। यहाँ पे अनुपम सूद का माध्यम कौन सा है? तो कौन है? एक्वाटिंग में कार्य करते हैं। गोया भी किया है, ये भी करते हैं। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा किस गुफा से संबंध रखता है? तो सिंघनपुर की खोज 1910, 1913, 1917 3 बार हुई है इसकी खोज। इसका भी आप लोग कमेंट के, तीनों लोगों ने कौन कौन से लोगों ने किया है ये भी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बहुत ज़्यादा होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को। पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व की विभाग की स्थापना 1961 में। इसी समय ईवी हैवेल और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म भी होता है। और एक चीज़ और बताए थे, इसी समय अननोन ग्रुप की स्थापना भी होती है। 4 से चीज़ें बताए थे आप सभी को। बिरला सारंगम गुफा कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में। तो घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों पर घोड़मंगर की गुफाएं स्थित है। घायल सुअर की गुफा चित्र कहाँ से मिले हुए हैं? तो मिर्ज़ापुर, ये भी मिला हुआ भंडारिया से। निम्नलिखित में से कौन ललित कला नहीं है इसमें? ललित कला को हीगल महोदय ने 5 भागों में विभाजन किया। ललित कलाओं की बाकी कलाएं 2 भागों में विभाजन पारडी कारू और चारू कलाएं होती थी। तो जिसमें से जो कारू कला है वो तो आपके काम उपयोगी वाली कलाएं होती हैं। बाकी ललित कला में आपके चित्रकला थी, एक मूर्ति कला थी, जिसमें से इसका आंसर आपको बता दें सिग्मेटोग्राफी नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो आपका हीगल महोदय के अनुसार पहले तो काव्य कला थी जो श्रेष्ठ थी, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर चित्र था, फिर मूर्ति थी, फिर क्या था, काव्य के बाद संगीत था। इसको हमने बताया था एक ट्रिक के द्वारा कि काव्य को जैसे
कोई चीज़ गाना गाते हैं। वैसे काव्य के बाद संगीत, फिर चित्र, फिर मूर्ति, फिर शिल्प करते हैं। तो ऐसा इसमें से काव्य और संगीत और इसके बाद चित्र है, मूर्ति है, फिर स्थापत्य है। तो जिसमें से इसका आंसर आपका सिग्मेटोग्राफी आपका ललित कलाओं के अंतर्गत नहीं आता है। हितोपदेश पुस्तक के लेखक बताएंगे तो नारायण पंडित की पुस्तक होती हितोपदेश। बाघ की गुफाओं की अवधि क्या होती है? सातवाहन राजवंश, गुप्त और सातवाहन राजवंश दोनों। तो यहाँ पे बादामी में कौन सी नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो गुफा नंबर तीसरी। 4 गुफाएं हैं बादामी में, इसमें से तीसरी वाली चित्रों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। बादामी की गुफाएं किस वंश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो चालुक्य वंश है। शीला कैम्ब्रिज इसकी खोज किया है। तो यहाँ पे एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेकेंड आर्ट्स के लेखक बताएंगे। एक्सप्लोरिंग एक बताए थे आप सभी को, यही शुरू वाला इसको जोड़ेंगे। स्टेला कैम्ब्रिज की हो जाती है। एलोरा की गुफाओं में को किस नाम से पुकारा जाता है? एलोरा की गुफाओं को बेरुल नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पे आते हैं, कल्याण आपके बाघ की गुफा है। 1 से 12 नंबर की गुफा एलोरा में किस धर्म के अंतर्गत है? तो 1 से 12 बौद्ध धर्म है। यहाँ पे आए हैं, एलोरा की जो 14वीं नंबर की गुफा है किस नाम से जानी जाती है? तो रावण की खाई नाम से जानी जाती है। टी आपका राइट आंसर होता है। एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा नाम दिया था। तो 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? और जो हमने सिंगापुर की गुफाओं की खोज पूछी है तो उसका भी मैसेज के द्वारा आप लोग बताएंगे। और क्या पूछा था आप सभी से? कोई चीज़ और पूछी है, आपको याद होगा तो बताएंगे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे पूछी थी कुछ, हाँ वही शायद पूछा था, 3 ही उसकी खोज के लिए पूछा गया था आप सभी से। तो आप लोगों को जैसे ही कोई इस समय टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है, 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक थी और आप लोगों को पता है। बाकी वाली क्लास आपकी सुबह में 10 से 11 बजे के बीच जाती थी। इस समय हम लगभग दोपहर में डाल रहे हैं। तो इस क्लास को प्लीज़ सभी लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे जो नए स्टूडेंट हैं, और अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिएगा। सुहाना फ्री क्लासेस में थैंक यू।